दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। मान लीजिए किसी पति ने बिना तलाक लिए अगर दूसरी शादी कर लेता है और उसके बाद दूसरी वाली पत्नी है उसके साथ भी उसका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए सेकंड वाली पत्नी उस पर केस करती है तो पति को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों जो कि आज की डेट पे कहीं लोग फंस रहे हैं। इस वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा, आपका एक केस का प्रैक्टिकल एग्जाम बताऊंगा। उसके बाद आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट कर सकते हो, जिसको ज़रूरी है वो देख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे पति और पत्नी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वजह से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, कई बार ये गलती होती है कि बाद पति क्या करता है, परेशान हो जाता है कोर्ट कचहरी से और वो कहीं मंदिर में जाके या छुपके से दूसरी शादी कर लेता है या कोई नोटरी टाइप की शादी कर लेता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन जब पहले वाली कोई बार क्या होती है, केस कोर्ट में केस भी चलते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो दूसरी शादी कर लेते हैं लोग। अब यहाँ पे कमेंट में कहीं ऐसे महानुभाव आ जाएंगे कि साहब हमने तो दूसरी शादी कर लिया, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आपका लक अच्छा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ हो नहीं सकता, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल केस बताता हूँ आपको। पति और पत्नी दोनों का केस चल रहा था। पति ने दूसरी शादी कर लिया, चुपके से मंदिर में जाके कर लिया, कहीं भी कर लिया जाके, और उसके बाद में पत्नी 3 साल हो गए, बच्ची हो गई एक लड़की। उसके बाद में भाई साहब पत्नी को पता पड़ता है कि इसकी तो सेकंड मैरिज है। पति ये कह रहा है कि साहब मुझे तो पहला बता दिया था, लेकिन पत्नी कह रही मुझे पता नहीं था। पत्नी ने केस किया 498 केस का। 498 का केस पुलिस ने एक्सेप्ट कर तो लिया, लेकिन चार्जशीट बन के चली भी गई। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पति एक्सेप्ट करता है कि साहब मेरी तो शादी हुई नहीं इसके साथ, बच्ची तो ऐसे रिलेशनशिप रहने से हो गई है। देखो, यहाँ पे पति खुद गलती कर दिया कि साहब मेरा तो इससे शादी हुई नहीं, उन्हें मानने से मना कर दिया, जबकि पूरे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ पत्नी के पास एविडेंस तौर है। कई बार उसको पत्नी के तौर पे माना जा रहा है, आधार कार्ड में नाम यूज कर रहा है, बच्चों के साथ भी यूज कर रहा है, पारिवारिक में रख रहा है, सोसाइटी में भी रख रहा है, हर जगह इस चीज़ को यूज कर रहा है। पति मना करता है, पुलिस वाला चार्जशीट बना कोर्ट में पहुँच जाता है। जब ये मामला कोर्ट में जाता है दोस्तों, तो पति कोर्ट में 498 का केस को खारिज कर देता कोर्ट। जी हाँ, देखो, आपका 498 का केस है ना, वो एक लीगली वाइफ कर सकती है आपकी, हर कोई वाइफ नहीं कर सकती है। जी हाँ, तो आपकी पहली वाइफ भी कर सकती है 498 का केस, दूसरी वाइफ आप पे 498 का केस नहीं कर सकती। पुलिस वाला एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन कोर्ट में जाके खारिज हो जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये घटती है कि साहब खारिज हो गया, तो उसके बाद उसने पूरी अपनी स्टोरी बताई, वो आया कोर्ट में, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, जिसमें पति के सब खिलाफ और पति के जो परिवार है उसके खिलाफ, क्योंकि पति के परिवार भी इसमें इंक्लूड था, 420 मतलब 420 का केस बन गया धोखाधड़ी का। यहाँ पे 376 का भी केस बन गया पति का, अच्छा वाला, ठीक है। 495 का केस बन गया, 120B और 34, ठीक है। ये पूरा केस बन गया भैया, जिसमें अब पति को ना कंट्री छोड़ के भग गया था, पति कनाडा चला गया था। जब ये वार गिरा, उनके परिवार वालों को अंदर डाला गया, तो वो पति भी भग के आ गया वापस। तो दोस्तों, कहीं पर आप ये गलती करते हो, आप ये सोचते हो कि साहब पत्नी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि पत्नी पक्ष मजबूत होता है और वह लड़ने की ठान लेती है, एक जिद बना लेती है कि नहीं, अब मैं सबक सिखा के ही मानूंगी। और हमेशा याद रखिए, कोई ना कोई गलती आप जरूर करते हो। और दूसरी बात ये भी हमेशा याद रखिए कि जो दूसरा पार्टनर आया आपके साथ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो आपके साथ बिल्कुल ही सुरक्षित है, बिल्कुल ही आपके लड़ाई भी झगड़े नहीं होने वाले। आपके बीच में लड़ाई झगड़े जरूर होंगे एक दिन, छोटी मोटी अनबन भी हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा डेंजर निकल जाए। तो भैया, मेरा कहने का मैसेज देने का मतलब यही था। अब कोई भी महिला के साथ ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि पति ने पहले तलाक नहीं लिया, दूसरी शादी कर लिया, मना कर रहा कि मैंने तो शादी नहीं किया, तो भैया कुल मिलाकर आपकी धोखाधड़ी 420 का, आप दहेज केस मत करिए, आपका केस बनेगा फिर 420 का, धोखाधड़ी का बन जाएगा, उसमें 376 का, 375 का, पूरे केस अच्छे क्रिमिनल केस, जिसमें भाई गिरफ्तारी होगी तुरंत, आपको बेल भी नहीं मिलेगी 2-5 महीने। तो ये बात आप समझ लेना, पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हूँ मैं। इस वजह से बार बार मैं कहता हूँ। अब कुछ चंद लोग ये सोचते हैं कि साहब हमने तो कर लिया, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। देखियो, आपका किस्मत या तो अच्छा है या फिर आपका पार्टनर कमज़ोर है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसको फैमिली सपोर्ट नहीं है या फिर उसको कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई का पार्टनर
सपोर्टेड भी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है, अरे उसने ठान लिया कि मुझे लड़ना ही है, तो भैया आपकी लंका लग जाएगी, ये बात अच्छे से समझ लेना। तो पहले से तो 498 केस हो रहे थे, आगे चल के आप पे रेप केस भी हो जाएंगे। इस वजह से भाई आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा कहने का हमेशा बार बार ये कहता हूँ, आप आराम से फ्री होके करिए ना शादी, भाई आराम से फ्री होके करिए। या फिर आप एडल्ट्री में रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, तो उसी में रहिए, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, एडल्ट्री में रहिए। तो आगे अब शादी वाला ढोंग मत करिए ना, ये शादी वाला ढोंग करके बच्चे करके सोसाइटी में दिखावा करके खुद ही फंस जाते हो आप आगे चल के। तो इस वजह से आप लोग हमेशा बिना तलाक के दूसरी शादी करते हो तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, और इस रिस्क को अगर आपको उठाने की कैपेसिटी है, आपको जेल जाने का कोई डर नहीं है, बड़े बड़े केसों में आपको फंसने का डर नहीं है, तो आप करने की कोशिश करें, अन्यथा आप बिना वजह से प्रॉब्लम ना लें। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।